सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी का 5वां टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि चल रहा है, जिसमें वर्तनी शुद्धि हो चुका है। अभी हम लोग वाक्य शुद्धि का 5वां क्लास कर रहे हैं। इसमें हम लोग पुराने प्रश्नों से लेकर के नए प्रश्नों तक सब तरह का अभ्यास लगातार करते आ रहे हैं। कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं वाक्यों में, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने पहले ही बता रखा है। उसी से संबंधित सारे प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, जो सब देख रहे हैं टॉपर्स वाले चैनल से हिंदी में अपना 100% स्कोर करें। बिल्कुल सही देख रहे हैं। टॉप 25 में 7वीं और 23वीं रैंक हमारे ही चैनल से था। हाँ, ये बात अलग है कि यूट्यूब मैंने नया बनाया है। पहले मैं छोटे लेवल से काम करता था, व्हाट्सएप वगैरह से करता था। ठीक है, पीडीएफ वगैरह के माध्यम से। अभी मैं 2 महीने 2.5 महीने पहले प्लेटफार्म पर आया हूँ, बड़े प्लेटफार्म पर। आप लोग जुड़ते रहिए और इस विश्वास को, प्यार को ऐसे ही बरकरार रखिए और बहुत ही बेहतरीन सब कुछ चलने वाला है। ठीक है, फिलहाल चलिए आज हम लोग करते हैं वाक्य अशुद्धि के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है। आज अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कृपा और कृपया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, दो बार हुआ है, जो कि बिल्कुल अनुचित प्रयोग है। कृपया और कृपा का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। इसी को कहते हैं अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि, यानी जिस पद की आवश्यकता न हो उसे एक्स्ट्रा या ज़्यादा करके लिख देना, अलग से जोड़ देना, जिसका प्रयोग ही अनुचित है। तो इसी को कहा जाता है अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये बिल्कुल सही है। बात पहले विकल्प की आती है, आज अवकाश देने की अनुग्रह करें। तो अनुग्रह एक अनुचित शब्द है, इसकी जगह कृपा शब्द आएगा। जैसे विकल्प सी में दिया है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो ये वाक्य आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता होगा, दंड और सजा समानार्थी शब्द है। बहुत इसमें भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। विकल्प सी में सीधा आप देखेंगे दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, समान अर्थ प्रकट करते हैं। तीसरा प्रश्न, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। विकल्प बी बिल्कुल गलत है, यानी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ स्पष्टीकरण करने के लिए जो आपका अधिक शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है वो गलत है। क्या गलत है? करने का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल ही अनुचित है। अधिक पद जोड़ करके वाक्य को अशुद्ध करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर होगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए, मैं अपनी बात के का नहीं, के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसे होना चाहिए। करने के लिए अधिक शब्द का अनुचित प्रयोग है, इसलिए गलत है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। विकल्प बी ही आपका शुद्ध है और आपका उत्तर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। वह उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज का अधिकांश हिस्सा माने भाग, तो अधिकांश में ही भाग समाहित है। तो अलग से जो ये भाग का प्रयोग हो रहा है, ये एक अधिक पदत्व संबंधी अशुद्ध है, यानी इनका यहाँ पे अनुचित प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका ये तीनों विकल्प गलत हो गया। अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये होना चाहिए। इसके साथ भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। प्रश्न 5, एक वाक्य शुद्ध है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया है, हमें बताना है। पहला विकल्प है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे, सी विकल्प तो तुरंत आप पहचान लिए होंगे, अभी ऊपर ही चर्चा हुई है। तो भाग का प्रयोग अनुचित है, तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। बात आती है अच्छा सद्भाव की, तो ध्यान रखिएगा, सद्भाव का अर्थ ही है
अच्छा भाव, तो अच्छा अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं, इसलिए विकल्प बी कट गया। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना का प्रयोग अनुचित है। इस प्रकार विकल्प ए आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो गया। आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य बताना है। आपने शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार चले जाएं, आप शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार के चले जाओ, जाओ अनुचित प्रयोग है। आपने गलत है, दो विकल्प आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, गलत है। बात बी और सी को करें तो आप शनिवार को चले जाएं बिल्कुल उचित और शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। 7 नंबर में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया। इस बात का स्पष्टीकरण देखिए, अशुद्ध पूजा है, पहला ही आपने वाक्य पकड़ लिया, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर ही हम लोग बात कर रहे थे। करना का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है, करना शब्द यहाँ पे बेमतलब का जोड़ा गया है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि है। आपका उत्तर तो तुरंत मिल गया, आपका पहला विकल्प ही अशुद्ध है, बाकी प्याज तीखा होता है, सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, निम्नलिखित विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। मैं सोमवार को घर जाऊंगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ या अमेरिका में हुआ, दोनों शब्द सही है। अमेरिका भी सही है, ठीक है, और अमेरिका भी सही है। इसी तरह इजराइल, और कभी कभी आप देखे होंगे इजराइल भी बोला जाता है, लिखा जाता है, दोनों सही है। गोलियों की बौछार ही होती है, ठीक है, बारिश नहीं होती है गोलियों की। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो ये तो बिल्कुल शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी तो शुद्ध लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक छापने की व्यवस्था, ये जो व्यवस्था शब्द है ना, यही पे यहाँ पे अधिक शब्द का यूज हुआ है, इसीलिए अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि है। सीधा इसका वाक्य होना पुस्तक छापने का प्रबंध करें, की भी अनुचित हो गया इसके साथ। पुस्तक छापने का प्रबंध करें, आपका वाक्य शुद्ध हो गया। प्रश्न 9, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, अपना काम स्वयं खुद करो। तो देख रहे हैं खुद और स्वयं भी यूज है, डिफिकल्ट कट गया। उसके बाद अपने से अपना काम करो, वही सेंस लगभग निकल रहा है। अपने से अपना 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, अपने और अपना, तो ये 2 कट गया। स्वयं से काम करो, क्या करो? स्वयं से काम करो या अपना काम स्वयं करो, इसमें से आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है? तो विकल्प ए, अपना काम स्वयं करो, बिल्कुल सही और शुद्ध रूप है इस विकल्प का, ठीक है। स्वयं से काम करो, ये भी गलत है। अपना काम स्वयं करो बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न 10, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। शरतकाल, शरदगाल, शरत त लगा हुआ है, एक में द लगा हुआ है, तो शुद्ध वर्तनी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा शरत होता है, न कि द नहीं है, इसलिए अगर आप वर्तनी सही से पढ़े हैं तो विकल्प बी तो आप तुरंत काट देंगे, आगे की विचार करेंगे। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यहाँ भी है शरद काल, तो ये तो विकल्प कट ही गया, इसको छोड़ ही दीजिए। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने को होती है, शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देने होते, तो के दिनों में जो आपका लगा हुआ है, के दिनों का ये अनुचित प्रयोग है, ठीक है। शरत काल खुद में एक समय निर्धारित होता है, एक फिक्स डेट है इसका, उसका दिन फिक्स है कि इतने से इतने समय तक शरत काल का समय होता है, तो दिन अलग से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि है इसमें, ठीक है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 11 में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है यानी शुद्ध है? यूपी आरओ मेंस 2010 में, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे, विकल्प डी बिल्कुल सही है। बात करते हैं तीनों ऊपर की गलत क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बाद भी लिखा है, वापस भी लिखा है, यहाँ भी बाद, अरे सॉरी बाद कर रहे हैं, वापस और लौटे, ठीक है, बाद नहीं,
यहाँ पे देखिए वापस, वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे, दो प्रयोग, दो शब्दों का, समानार्थी शब्दों का प्रयोग एक साथ हुआ है, जबकि वापस के साथ लौटे का प्रयोग अनुचित है। लौटे में ही वापस समाहित है, ठीक है, इसलिए तीनों विकल्प गलत है। विकल्प डी, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे, वापस का प्रयोग अनुचित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आरओ स्पेशल प्रारंभिक परीक्षा 2010 में, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो आप तो विकल्प सी पहचान गए होंगे अब कि अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग अनुचित है, तो एक विकल्प तो आपका ऐसे ही कट गया। श्याम सज्जन आदमी है, पहले भी बताया था कि आदमी ही सज्जन होते हैं, पशु सज्जन नहीं होते हैं, तो विकल्प बी भी कट गया। श्याम सज्जन है, वाक्य सही हो गया, आदमी का प्रयोग अनुचित है। इसी तरह यहाँ भाग कट जाएगा, उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है, तब आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मेरा गुप्त रहस्य, गुप्त भी कर रहे हो, रहस्य भी कर रहे हो, तो गुप्त का प्रयोग अनुचित है। मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, इस प्रकार से आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो बचा विकल्प डी जो कि शुद्ध है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। ये वाक्य जो लिखा हुआ है यही आपका उत्तर है और यही शुद्ध तरीके से लिखा गया है। 13 नंबर में है, एक वाक्य शुद्ध है, चार दीवारी के उस पार खाई है, आम और कलम शब्द संज्ञा है, मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर है, सूचनार्थ निवेदन है। तो पहले में क्या कमी है? चार दीवारी कोई है, उसके पार कोई खाई है। तो भाई चार दीवारी के पार खाई है, तो उस शब्द लगाना ही अनुचित है। अब बताइए, चार दीवारी के पार खाई है, ये अच्छा लग रहा है कि उस? अब हम लोग बोलते हैं तो हमारी गलती है कि उसका प्रयोग बेमतलब का करते हैं। चार दीवारी के उस पार खाई है गलत है, उसका प्रयोग अनुचित है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिएगा। आम और कलम शब्द संज्ञा है, संज्ञा बिल्कुल सही है, तो शब्द अलग से लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ पे इसका अनुचित प्रयोग हुआ है। मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा, तो ज़्यादा शब्द का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है, ज़्यादा अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है, कहने पे ही पता चल रहा है कि हाँ इनसे अच्छा मकान इनका है। सूचनार्थ निवेदन है, बिल्कुल विकल्प शुद्ध है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। बाकी तीनों किस प्रकार से गलत हैं और किस प्रकार से शुद्ध होंगे उस पर भी चर्चा मैंने कर लिया। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एक वाक्य अशुद्ध है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, देश भर में यह बात फैल गई, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे होंगे यह काम आसानी से कर सकता हूं, बिल्कुल सही दिख रहा है। देश भर में यह बात फैल गई, ये भी सही है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद, ये भी सही है। विकल्प ए बिल्कुल उसी तरह, पर्वत अपने आप में गलत शब्द, विंध्याचल अपने आप में पर्वत है, तो इसके लिए पर्वत शब्द लगाना बिल्कुल गलत है, असंगत है। जैसे अगर हम लोग हिमालय पर्वत कहते हैं या विंध्याचल पर्वत कहते हैं तो गलत है, पर्वत है ही, तो इसके साथ हिमालय कहने का मतलब ही है वो पर्वत है, तो साथ में पर्वत शब्द जो आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो यही अधिक पदत्व संबंधी बीमारी है, अशुद्धि है। तो हम इसके साथ हिमालय के साथ या विंध्याचल के साथ पर्वत नहीं लगाएंगे, ये अंडरस्टूड की बात है कि विंध्याचल पर्वत ही है, तो सीधा सिंपल सी बात है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। अब आपका वाक्य शुद्ध हो गया, पर्वत अनुचित प्रयोग है, ठीक है। बाकी विकल्प सही है। विकल्प सी की बात करें तो तमाम देश भर में यह बात फैल गई करके आपको अशुद्ध वाक्य देखने को मिला होगा। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो तमाम शब्द का प्रयोग अनुचित है, ये आपका शुद्ध है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद, कहीं कहीं कहा जाता है आपका पत्र धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला, तो वो गलत है, यही आपका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य अशुद्ध है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, वह पतिव्रता स्त्री है, वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो कौन सा आपको ऐसा लग रहा है विकल्प जो अशुद्ध है? तो मुझे लग रहा है कि विकल्प बी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि स्त्री ही पतिव्रता होती है, न कि पुरुष या फिर अन्य कोई जानवर, पशु। स्त्री ही पतिव्रता होती है, ठीक है, इसलिए विकल्प बी गलत है, अर्थात वह पतिव्रता है, यही आपका शुद्ध वाक्य होगा। स्त्री का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। बाकी विकल्प आपके बिल्कुल सही है। आपने इसका शुद्ध रूप देखा होगा, वर्षा में न जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो बेशुमार अगर शब्द लगा हुआ है कुछ तो गलत है,
ठीक है, सीधा सीधा वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो यहीं पे लगा दिया जाएगा अशुद्ध करने के लिए। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए, तो स्वयं का प्रयोग अनुचित हो जाएगा। यही जो वाक्य लिखा हुआ है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 16 में है निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 में मैं अनेकों बार विदेश गया, यह हीरे का मूल्य, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। क्यों, यहाँ देख रहे हैं आप अनेकों, अनेक अपने आप में बहुवचन है तो उसे अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों एक अशुद्ध वर्तनी है, अनेक शुद्ध है और अनेक स्वयं में बहुवचन शब्द है। ठीक है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए आंका, आंका नहीं जा सकता। ठीक है, अब आपका शुद्ध हो जाएगा। तो नापा प्रयोग गलत है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल भी कह रहे हो, इतना ही कह रहे हो, तो आप इतना ही काम कर दीजिए या आप केवल यही काम कर दीजिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। 17 नंबर में निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, देखते हैं कौन सा शुद्ध है। मुझे बड़ी भूख लगी है, यह एक गंभीर समस्या है, वह घर गया है, मैंने राम से पूछा। तो आपको पता होगा कि भूख बड़ी नहीं लगती, भूख बहुत लगती है। ठीक है, तो मुझे बहुत भूख लगी है, इस तरह से वाक्य सही होगा। बड़ी अगर लगा है तो ये गलत है। इस प्रकार आपका विकल्प ए अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। ठीक है, प्रश्न 18 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि बर्फ के लिए ठंडी शब्द का प्रयोग सही है या आग के साथ गर्म लगाना उचित है। ये तो वही बात हो गई भाई, आग की तो प्रवृत्ति ही है कि वह गर्म होगी, उसी तरह बर्फ की प्रवृत्ति है ठंडी होगी। इसमें ठंडा या गर्म कहने की आवश्यकता क्या है। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये आपका शुद्ध होगा। अगर ये दो शब्द निकल गए तो शुद्ध हो जाएगा वाक्य, अन्यथा ये अशुद्ध है। व्यायाम करना चाहिए, इसमें क्या कमी है, ये भी एक प्रकार से अशुद्ध है, जैसे ये अशुद्ध है। ठीक है, ये इसमें क्या कमी है, ये तो सही लग रहा था, गलत लिख दिया मैंने, ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक एक करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए, कर के शब्द का प्रयोग जो लिखा हुआ है ये अनुचित है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, विकल्प डी ही आपका सही है। बात करें विकल्प बी में क्या कमी है। व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। ठीक है, इस तरह से शब्द होना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, ताकि हम स्वस्थ रहें। अब आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार विकल्प डी आपका शुद्ध वाक्य था, बाकी अशुद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊंटों का गैप है, जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ऊंटों का कारवा जाता है कि काफिला जाता है या जत्था जाता है, आपको इसका पहचान करना है, इसकी पहचान करनी है कौन सा शब्द ऐसा है जो सही है। तो ध्यान रखिएगा, ऊंटों का कारवा नहीं, ऊंटों का काफिला जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 20 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आरओ मेंस 2017 में पूछा गया है। राम और श्याम संबंधित चर्चा, या राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, या राम और श्याम विषयक चर्चा, या फिर राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो विकल्प बी आपका शुद्ध है, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये सही है। विषयक, संबंधी या संबंधित ये सब शब्द उचित नहीं है, विकल्प बी आपका सही है। प्रश्न 21 एक वाक्य शुद्ध है। खेत जोतने की पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। तो विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थात शुद्ध शब्द है। बात आती है ए बी सी में क्या कमी रह गई। तो यही उपादान जो शब्द है, इसी की जगह अगर साधन शब्द रहा होता तब आपका वाक्य शुद्ध हो जाता।
उपादान शब्द का प्रयोग अनुचित है यानी असंगत है। तो ये जो प्रश्न है आपका असंगत संबंधी अशुद्धि है इसमें, अर्थात जहाँ पे संगत उचित सार्थक शब्द होना चाहिए वहाँ पे एक असंगत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार ये विकल्प आपका अशुद्ध हो जाता था। निरपराधी, आपने वर्तनी पढ़ा होगा तो मैंने बताया था निरपराधी शब्द गलत है। निरपराध ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही है। इस प्रकार से आपका विकल्प भी सही गलत था। अब निरपराध आप लगा देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। आपको पता है कि नृत्यांगना महिला के लिए, स्त्री के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति कोई आदमी पति किसी का नृत्य करता हो तो उसे नर्तक कहा जाता है, न कि नृत्यांगना। पुरुष के लिए नर्तक और महिला के लिए नृत्यांगना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये विकल्प गलत था। विकल्प डी, शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 22 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। आरओ मेंस 2014 में पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अगला है, गिलास के ऊपर तक दूध ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो विकल्प डी आप देख रहे होंगे, आतंकवाद के ऊपर, ये हम लोग भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ऊपर के ऊपर का प्रयोग अनुचित है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर, ऊपर की जगह पर होना चाहिए, आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। के ऊपर प्रयोग अनुचित है, असंगत है। यहाँ पे आपको पता होगा केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, इस प्रकार से ये गलत है। ठीक है सॉरी। और गिलास ठसाठस, ठसाठस कोई शब्द उचित नहीं है, अर्थात यह शब्द क्या है, असंगत है। ठीक है, ठसाठस गलत है। ये वाक्य होना चाहिए, गिलास दूध से, गिलास दूध से भरा हुआ था। बस ये भी प्रयोग गलत है और ये वाला भी इतना गलत था। अब आपका शुद्ध हो जाएगा। तो बी आपका गलत ही होगा। तो बचा विकल्प ए ही, बचा विकल्प एक ही बचा विकल्प जो आपका सही है, शुद्ध है। 23 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही। उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी और बी गलत है और विकल्प ए एंड सी, इसमें दो विकल्प सही है और इसे आयोग ने सही माना है। उसकी शंका का निवारण हो गया या उसकी शंका का समाधान हो गया, ये दोनों ही विकल्प सही है। ठीक है, ए और सी इसका सही उत्तर है। आयोग ने भी दोनों उत्तर को माना था। प्रारंभिक परीक्षा था तो इसमें लोगों ने आपत्ति दर्ज किया था, इसलिए दो उत्तर को मानना पड़ा था। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 24 नंबर में है, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2013 में, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या यह आंखों द्वारा देखी और देखी सुनी घटना है। तो दिमाग लगाइए यहाँ पर आप लोग कि आंखों का काम ही होता है या उपयोग ही किया जाता है देखने के लिए। तो यहाँ पर बेमतलब का विभक्ति कारक विभक्ति लगाने का जरूरत नहीं है, जैसे से, द्वारा, ये सब प्रयोग अनुचित है। विकल्प बी, यह आंखों देखी घटना है, बिल्कुल सही जवाब है, शुद्ध वाक्य है आपका। बाकी जिसमें भी कारक विभक्ति का प्रयोग लगा है वो अनावश्यक रूप से लगा हुआ है। ठीक है, प्रश्न 25, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये भी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछा गया। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, विचित्र बुद्धि थी, अलौकिक बुद्धि थी या दैवी बुद्धि थी? तो आपको पता होना चाहिए बुद्धि के लिए विलक्षण शब्द का प्रयोग बिल्कुल संगत शब्द है, सार्थक शब्द है, उचित शब्द है, इसलिए विलक्षण बुद्धि वाला विकल्प आपका सही है। 26, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य
सर्वाधिक उपयुक्त है? आरओ मेंस 2013 में पूछा है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, सर्प को सजा मिलनी चाहिए। तो आपको स्पष्ट रूप से विकल्प बी दिखाई दे रहा है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल उपयुक्त वाक्य है। बाकी दुष्ट, अशिष्ट, शत्रु जैसे प्रयोग असंगत है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य शुद्ध रूप लिखिए। इसका कहा गया है, आरओ स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु 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 ये सब असंगत शब्द है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? यही आपका विकल्प सही है। ठीक है। 28, एक वाक्य अशुद्ध है। पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक विदुषी महिला थी। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो आपको बताना है अशुद्ध वाक्य। तो आपको मैंने वर्तनी शुद्ध में बताया था। सौंदर्यता एक गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। सौंदर्य शब्द शुद्ध होता है। ठीक है, क्या शुद्ध होता है? सौंदर्य होता है। अगर ये शब्द रहा होता तो ये वाक्य आपका पूर्ण रूप से सही रहता। बात करते हैं विकल्प बी, बिल्कुल शुद्ध है। महिला के लिए विदुषी और पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ ही संबंध होता है, एकदम सही है। अगर गहरा या इस तरह का कुछ दिया है तो गलत है, इसलिए ये भी सही है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, ये भी आपका सही है। 29, मोती पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए, मोती पुल्लिंग है, अतः मोती सीप में पलता है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं 3 गलत क्यों है। घर पर सब ठीक ठाक है, ऐसा सब पूछते भी है 90% और लोग बताते भी हाँ घर पर सब ठीक है। पर का प्रयोग अनुचित है। घर में सब ठीक ठाक है। घर में मेहमान आते हैं न कि पर आते हैं। मेरे ऊपर कृपा करो नहीं, मुझ पर कृपा करो। अगर इस तरह वाक्य रहेगा तब शुद्ध रहेगा, अन्यथा अशुद्ध है। पहला विकल्प आपका सही जवाब है। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। सूरदास ने अनेक पद लिखे। जब अनेक आप बहुवचन शब्द देख लिए तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ रहा है, तो यही आपका विकल्प अशुद्ध है। युद्ध हो रहा है, बिल्कुल शुद्ध है। वह रुग्ण सैया अगर कहीं पे दिया हुआ है तो वह अलग गलत है। वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, बिल्कुल सही है। शराब पीना भयंकर है, अगर इस तरह का कोई शब्द यूज हुआ है तो वह असंगत है, इसलिए हानिकारक होता है। ये भी आपका वाक्य सही है। पहला अशुद्ध है और शुद्ध कैसे होगा? सूरदास ने अनेक पदों की रचना की। अब आपका वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को काफी बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा और बहुत सी चीजों को आपने जाना समझा। और इसी तरह समझते रहिए और बेहतरीन क्लास चलेगा। इधर 1-2 दिन थोड़ा समय डिस्टर्ब रहा, कुछ बहुत ज़्यादा काम आ गया था और ऐसे सिचुएशन में मैं वीडियो सही समय से नहीं डाल पाया। उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। मैंने कल भी वादा किया था और बिल्कुल एकदम सही किया था और ऐसे ही होगा। समय के पहले आपका मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।